अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे दोस्तों, खुश होंगे। अच्छा जी, मैंने कहा जो है आज धूप निकली है तो थोड़ी सी वीडियो वगैरह आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ऊपर वालों को तो मैंने अभी कवर ही रखा हुआ है और 2-1 दिन में इंशाल्लाह आपको दाना जो से चलाएंगे अब इन लोगों का पर खींचने से पहले वाला, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बाकी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई सर्दी में आप क्या दे रहे हैं दाने पानी में, तो दाना मैं आपको दिखा देता हूँ। दाना हमारा नॉर्मल जो होता है चने वाला हम दाना खिलाते हैं। ये है हमारा चने वाला दाना। इसमें थोड़ा सा हम गेहूं की मिकदार रख लेते हैं, बाकी जो नॉर्मल बाज़ार में आता है दाना हम वही खिला रहे हैं। छोटे चने हैं इसके अंदर और दालें हैं, ठीक है। तो यही दाना हम खिला रहे हैं और कबूतर में कोई मसले मसाइल नहीं हो रहे हैं। हमने बीच में उसका मक्के का इस्तेमाल कम कर दिया था। मक्के से पता नहीं क्यों ऐसा हमको लग रहा था कि गले में कबूतरों की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने मक्के का इस्तेमाल कम कर दिया था। बहरहाल अब जब पर खींचेंगे, पर खींचने में भी ये दाना भी रहेगा, थोड़ा सा और भी चीज़ें जो ऐड करेंगे वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, रही बात जो बहुत से लोग बाजरा भी खिलाते हैं, तो मैंने बाजरा बिल्कुल नहीं खिलाया और माशाल्लाह कबूतर की कंडीशन जो है बिल्कुल फिट फाट है। कबूतर कोई मसला मसाइल किसी कबूतर को नहीं है। अभी इस वक्त इनके दाने का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि मैं दाना सुबह ही देता हूँ। मैं परदार कबूतरों को दाना शाम में आकर के देता हूँ, वरना मैं दिन में ही देता हूँ दाना। और मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं पानी बना करके इनको पिला देता हूँ। 3 दिन 4 दिन छोड़ करके मैं पानी थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ, और वरना ऐसे नॉर्मल हर रोज़ मैं चला रहा हूँ। पानी में क्या दे रहा हूँ मैं, 3 लीटर पानी रहता है हमारा सादा पानी। उसको जो है उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लिया, मान लीजिए 2 चम्मच अजवाइन डाल लिया, 1-1.5 इंची दालचीनी का टुकड़ा डाल लिया, 1-2 बड़ी इलायची डाल दिया, 2-4 लौंग डाल दिया, और आपका एक अदरक थोड़ी सी डाल दिया 1.5-2 इंची की, और 2-3 जो है छिलका उतार करके बीच से फाँक करके लहसुन डाल दिए। ये तेज़ हो गया, ठीक है, इसका मिकदार ये हो गई तेज़। अब ये हम 3-4 दिन के वक्फे पर चलाते हैं। जो रोज़ देते हैं उसमें हम लहसुन निकाल लेंगे, दालचीनी निकाल लेंगे, लौंग निकाल लेंगे, ये चीज़ें निकाल लेंगे। और जो बाकी अजवाइन और अदरक, मेन अजवाइन और अदरक ये हमारी चलती है। अजवाइन 2 चम्मच चलेगी ही चलेगी, अदरक कभी छोटी कभी बड़ी। तो इस तरीके से हम चलाते हैं और माशाल्लाह कबूतर बिल्कुल फिट हैं, किसी को कोई मसला मसाइल नहीं है। ये एक कबूतरी को हमारे थोड़ा सा ठंड लग गई थी, हमारी कासनी दुमी मादा को, तो इसको हमने थोड़ा सा धूप में रख लिया था। इस वक्त ये बिल्कुल बेहतर है और अपनी जाल में जाने के लिए जो है परेशान हो रही है। इसका भी आपको शौक़ कराते हैं। और बाकी कुछ कबूतर जो है जो मैंने रोके हैं या बड़े हुए हैं, उनका आपको शौक़ कराते हैं हम। ज़्यादातर कबूतर तो हमारे बिक ही जाते हैं। आप भाइयों का बहुत सा मैसेज आता रहता है, लेकिन यकीन मानिए हम देख रहे हैं, आप ख़ुद लोग भी आप लोग समझ रहे होंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं, कि यूट्यूब पे मेरे पास खुद टाइम नहीं रहता है वीडियो अपलोड करने का, तो मैं आप लोगों को भी भेज नहीं पाता। बहुत से लोग गुस्सा हो जाते हैं, बहरहाल बुरा मान जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। तो कुछ परिंदों का आपको शौक़ कराते हैं जी दोस्तों। मैंने कहा पहले कबूतर आपको आज जो है दुबई वाले कबूतरों से ही शौक़ कराते हैं अपने, जो हमारे इम्पोर्टेड कबूतर हैं। इनमें के कुछ कबूतर हमने रोक रखे थे और कुछ कबूतर हमने इनके परदार भी किए थे। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमारे पास आया। मेरे ख़्याल में 8-10 कबूतर मैंने चढ़ाए थे, तो एक ही शायद ज़ाया हुआ है या वो भी नहीं हुआ, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद एक ज़ाया हुआ है। और उसके बाद वरना ये इनके अंदर वापसी भी बहुत अच्छी है, उड़ान भी है माशाल्लाह। अब देखते हैं, ये अभी तक तो पट्ठेपन की हम बता रहे हैं आपको, साफ़ करने के बाद अब ये गर्मियों में निकलेंगे। अभी तक तो ये आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर में थे। अब ये बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो इनको हम परदार हमने किया ही हुआ है, तो रिज़ल्ट आपको इनका पूरा बताएंगे हम। बहरहाल माशाल्लाह हैं अच्छे, अभी तो अच्छे ही हैं। 3 घंटे 4 घंटे की मुझे परवाज़ भी इन्होंने दिया है और अच्छी तरीके से घर बैठे हैं। बाकी देखना ये है कि क्या होता है। ये मिस्से कबूतर हम इनको कहते हैं। बाकी इनके अंदर कमगरों का क्रॉस है, ठीक है। अब इसकी आंखों में आपको इतनी लाली नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये जाल के अंदर रहती है। जैसे ही मैं इसको परदार में छोड़ता हूँ, तो ये कबूतर के अंदर
जब रोशनी पाते हैं, अभी क्योंकि मेरी जाल भी काफ़ी डेंस है, अंधेरी अंधेरी सी है, तो जब ये जाल के अंदर आती हैं तो इसके अंदर खुली जाल में तो लाल डोरे इनके अंदर बहुत आ जाते हैं। बहरहाल आँख में चमक आप देख रहे होंगे। और एक जो लास्ट रिंग है वो कितना इनका पुख्ता है। बहरहाल उड़ते हैं माशाल्लाह, पसंद आए मुझको। कस देख रहे हैं आप कुंदे में, ये इसका पल्ला है। छोटी सी मादा है, बिल्कुल छोटी सी फीमेल है। और इसका दूसरी साइड से पल्ला हम दिखाते हैं आपको। ये इसका दूसरी साइड से पल्ला है। नवी कली देखिए कहाँ पर फिट है। बहरहाल ये सब कुछ ये पल्ले की आप इस पर की भी शेप देखिएगा, ये वाले की, ये अहम होती है। बहरहाल कबूतर ये सब मैंने रोके हुए थे। मैंने कहा कुछ कबूतर रोक भी लिए थे, जब इनका परफॉर्मेंस अच्छी थी तो हमने कहा इनको आगे चलाने के लिए हमने कुछ रोक लिया था। तो मैंने कहा आज साफ़ हो गए हैं, आपको इन्हीं का शौक़ कराते हैं। ठीक है, ये पंजे, ये एक फ़ीमेल आपको दिखाया। अभी और कबूतर हम आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये हमारी आ गई दूसरी फ़ीमेल। ये कबूतरी इतनी बदमाश है, मैंने इससे पहले भी इसको, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने शौक़ के लिए वीडियो मांगा था। मैंने उनको जब बनाने के लिए वीडियो भेजा था तब भी ये हाथ में नहीं आ रही थी। इसने हाथों में चोट लगवा लिया था मेरे। आज फिर इसने लगवा दिया। ये बिल्कुल बाज नहीं आती, ये हाथ में रुकना मांगती ही नहीं है। इसका शौक रहता है। ये दूसरी जाल की है, दूसरी ब्रीड की है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी आइज़ है माशाल्लाह। रिज़ल्ट मेरा माशाल्लाह इनके मेरे पास इनका अच्छा है। इसका ये पल्ला है, पल्ला चेक करिएगा आप। ये पकड़ने में मुझसे थोड़ा सा टेढ़े हो गए, पिछले वाले में भी टेढ़ा हो गया था, इसमें भी हो गया। ये बाज नहीं आती। बहरहाल नवी कली इसकी भी देखिए कितनी अच्छी लगी है। अब इनका अच्छा खासा रिज़ल्ट जो मेरी समझ से तो आना चाहिए। जब पट्टेपन पे इनके 4 घंटे हैं तो उम्मीद तो मेरी है कि गर्मी में ये मुझको कम से कम 6.5-7 घंटे तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये मेरा अपना मानना है, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता ये अल्लाह बेहतर जानेगा। ये इसका दूसरी साइड से पर है, स्ट्रेट पर है, आप देख रहे होंगे। ये देख रहे हैं, ये सब अभी पकड़ने में ये ख़राब हुआ है। वाइब्रेशन भी है। दुम आपको दिखाते हैं इसकी, ये दुम है इसकी। ठीक है, दुम के हवाले से, दुम के इस पैटर्न के हवाले से आपको एक चीज़ मैं इंशाल्लाह एक बार बताऊंगा आपको। आज नहीं खोलेंगे इस बात को, लेकिन आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, ज़रूर बताएंगे। इस पैटर्न जो ये कबूतरी का जो ये पैटर्न है, बिल्ली लड़ रही है बगल में, आवाज़ हो सकता है आपको वीडियो में आ रही हो। ये देखें, ये इस पैटर्न के बारे में मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। इसकी आइज़ है इस तरफ से, शायद नहीं दिखाया आपको आइज़ इसकी। ये देखें, ये माशाल्लाह इसकी इस तरफ से आइज़ है। ठीक है, तो ये है हमारी दूसरी फ़ीमेल। 2 फ़ीमेल हैं, 2 मेल हैं। मैं आपको मेल का भी शौक़ कराऊँगा आज। मैंने कहा वीडियो आज बना रहे हैं तो फिर कायदे से बन जाए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2 कबूतर ऐड करे हैं अपनी छत पर, काले कबूतर, उनका भी इंशाल्लाह आपको शौक़ कराऊँगा। बच्चे भी निकले हैं और मज़ा आएगा आपको। जी, अब ये पहला मेल आपको दिखा रहे हैं। ये हैं तो अलग अलग, इससे पहली वाली जो मादा थी और ये कबूतर हैं अलग अलग, लेकिन दोनों ही बहुत पाजी हैं, बहुत बहुत बदमाश हैं। इसका शौक़ कराते हैं आपको। ये हमारा 3rd कबूतर है ना, 3rd कबूतर है और पहला मेल है। चेक करिए आप इसकी आइज़। अब आप
अब ये जो लाल लाल फुटकियाँ आप देख रहे हैं पूरी इसकी आँखों में, ज़रा सा मैं इसको 1 दिन 2 दिन धूप में छोड़ दूँगा तो ये पूरी आँख इसकी रेडिश हो जाएगी। ये लास्ट वाला रिंग बहुत अहम है, ये देख रहे हैं कितना परफेक्ट है, पूरा यहाँ तक है, इधर भी है। इसके ऊपर दिखाते हैं, आपको इधर से दिखाते हैं। ये इसका पर है। जो परेशान करेगा उसके साथ यही होना है। ये इसकी टेल है, टेल देखें माशाल्लाह। ये है इसका दूसरी साइड से पर। आज तो धूप निकली है समझ लें, तब जाके मेरी हिम्मत हुई, मैं थोड़ा सा पहले आया हूँ, वरना मैं बिल्कुल टाइम के टाइम आ रहा था और दाना दे करके बस दुकान निकल जाता था। कबूतर पकड़ने का खुद भी दिल नहीं चाह रहा था, इतनी ठंड में कुछ क्या मज़ा आता है, और इनको भी ज़बरदस्ती मैं पकड़ के वीडियो बनाने की उसमें परेशान करूं। इससे बेहतर ये अपनी जगह पे मस्त रहें, हम दाना पानी करके अपनी जगह पर मस्त रहें। ये इसके पंजे माशाल्लाह खुश्क हैं। ये सब अभी न्यूली जवान हुए हैं कबूतर, ठीक है। ये तीसरा कबूतर। अब आपको एक लास्ट पीस दिखाते हैं। लास्ट पीस मैंने मोस्ट फेवरेट पीस रोका हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, अब ये लास्ट कबूतर आप देखें। ये कबूतर उन कबूतरों को पिछाड़ देता है मेरी नज़र में। मैं अपनी नज़र से देखता हूँ तो ये कबूतर उन कबूतरों को पिछाड़ देता है। इसका भी शौक़ कराते हैं, इसके ज़्यादा बताएंगे नहीं आपको, बस शौक़ आप करते रहिए। ये और ये मत तो सोचिएगा कि ये कबूतर पुराना है इसके ज़र्रात से, ये सब हम उम्र कबूतर हैं, सब उसी उम्र के हैं। हाँ, इस कबूतर में फ़िरोज़पुरी टच है, इसमें फ़िरोज़पुरी ज़्यादा है, इसमें गोल्डन कबूतर भी है, इसमें थोड़ा सा टेडी कबूतर भी है। इस वजह से इसकी आँख फ़िरोज़पुरी की वजह से इस वजह से ऐसी हो गई, और अभी वक्त के साथ ही इसमें जालियाँ और बन जाएंगी, ठीक है। ये चेहरा मोहरा देखें इस कबूतर का। ये कबूतर मेरा मोस्ट फेवरेट कबूतर है, और इसकी भी बहन परफॉर्म कर रही है मेरे पास। अच्छा, दूसरी तरफ से भी आइज़ दिखा दें आपको। ये देखें माशाल्लाह, देखें आँखों को छोटा बड़ा कर रहा है, फिर उसके बाद एक रिंग कितना पुख्ता रिंग है, और अभी नीली हो जाएगी धीरे धीरे करके आँख इसकी। ये है इस कबूतर के पल्ले माशाल्लाह। पर चेक करें, आखिरी के पर चेक करें कैसे हैं। ये देखें, ये इसकी टेल है माशाल्लाह। दुम देखें आप इसकी, मैंने कोई हाथ नहीं रखा, बहुत से लोग ऐसे करके दिखाते हैं दुम, मैंने हमेशा कबूतर को ऐसे करके दिखाया है दुम, ठीक है। ये इसकी टेल है, देख लीजिए, किसी तरीके से कहीं पर भी मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। ये देखें, अब ये माशाल्लाह इसका जो है दूसरी साइड तरफ से पर है, वाइब्रेशन आप चेक करें, इधर से भी पल्ले चेक करें आप, देख रहे हैं माशाल्लाह। ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह। ये हमारा लास्ट कबूतर था, आप कमेंट करके बताइएगा। इसको मैंने पहले ही बचपने में, जब ये छोटा था बिल्कुल निकला था, तभी मैंने जो है इसके पैरों में जो है ये कड़ी डाल दिया था, और ये कड़ी मैंने अपने हाथ से ही बनाया था ऐसे ही, इसको निशानी के तौर पे। और आपको बता रहा हूँ, देखें एक कलर ये है, और जो मैंने दूसरे नंबर पे मादी दिखाई थी, इसके साथ की बहन है, इसकी सगी बहन, और कलर डिफरेंस आप देख लें, और इसके स्वभाव में और उसके स्वभाव में कितना फ़र्क है आप ये भी देखें आप। ये थोड़ा सा शांत स्वभाव का है,
और वो थोड़ा सा तेज़ तर्रार है, वो तो हाथी में नहीं आती है, क्योंकि जब उसको मैंने पकड़ा है तब उसने चोट लगाई है, या तो अपने लगाई है या तो मेरे लगाई है। बहरहाल ये चौथा नर कबूतर था। अभी जो मादा है वो भी आपको दिखाते हैं हम, जो इधर बीमार हमारी इस वक्त हो गई थी थोड़ी सी कासनी दुमी, उसका भी शौक कराते हैं आपसे कहा है। जी दोस्तों, ये हमारी कासनी दुमी फ़ीमेल है। ये अब माशाल्लाह फ़िट हो गई हैं। 2 दिन ये थोड़ा सा ढीली हो गई थी, मैंने इनको दवा दिया है तो अब ये थोड़ा चुस्ती में है, फुर्ती में भी हैं। इनका आपको शौक कराते हैं, मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में ही, तो इसका भी शौक कराते हैं। अब देख रहे हैं बदतमीज़ है ये भी थोड़ी सी, हाथ में टिकना नहीं मांग रही हो। फोर रुक जाओ, मैं जैसे ही करता हूँ कि अब दिखाऊंगा वैसे ही ये ज़ोर लगा देती है। रुक जाओ। ये देखें माशाल्लाह, ये इस कबूतरी की आइज़ है। रुक जाओ बेटा, ठीक है। ये इस कबूतरी की आइज़ है माशाल्लाह। ये हमारी कासनी दुमी है। ये वीडियो, हाँ अब सही हुई। ये इसके पल्ले हैं माशाल्लाह। ये देखें, इसकी भी नवीं कली देखें कहाँ पर है, और कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा आप इस कबूतरी का। ये हमारे छत के फेवरेट तरीन कबूतर और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रीड है हमारी। कबूतरबाजी यहाँ से शुरू हुई है हमारी, तो हमने जब भी देखा है, एक तो हमारे वालिद साहब की पसंद है, और बाकी हमने जब से शौक़ किया है तो हमने इनको हमेशा से देखा है छत पर। बाकी तो कलसिरे हैं या आपके एक ये कबूतर कासनी दुमे, एक हमारे बेदाकल दुमे कबूतर, ये दोनों कबूतर मैंने हमेशा से अपनी छत पे देखा। बाकी कबूतर तो आगे पीछे होते रहे हैं, काले परों में भी बहुत सी चीज़ें ऐड हुई और हटी, सब हुआ, लेकिन ये कबूतर हमारे जो इस तरीके से लाइन ब्रीड है हमारी, ये जब से चल रही है तो ये चल ही रही है। इधर से आपको इसकी आइज़ नहीं दिखाया ना मैंने, रुक जाओ, ये परेशान बहुत हो रही है। ये इसकी दूसरी तरफ से आइज़ है माशाल्लाह, और फुल बेदाग कबूतरी है। अभी पीली पलकों की भी है ये, अभी पलक इसकी और मज़ीद पीली हो जाएगी। अभी जवान हुई है, इसकी आंखों में ज़र्रात देख करके ये मत सोचिए कि काफ़ी पुरानी है, पुरानी नहीं है, अभी जवान हुई है, ठीक है। और पूरी वाइट है, फुल वाइट, कोई कहीं पर दाग आपको नहीं दिखेगा, फुल वाइट है, सिर्फ दुम इसकी कासनी है, और लाइट शेड वाली कासनी, बहुत खूबसूरत हैं ये। इनका हवाला इस तरीके से दिया जाता है कि जब ये कबूतर उड़ते हैं तो ये कबूतर आपको बेदाग कलदुमे दिखाई देंगे। जब ये कबूतर बैठेंगे, जब दुम खोल करके ये बैठते हैं, तब ये आपको गहरी दुम के पुराने नीलदुमे दिखाई देंगे। और जब ये आप हाथ में लेंगे तो समझ में आएगा कि अरे ये तो ना नीलदुमे हैं ना कलदुमे हैं, इनकी दुम स्लेटी है, कासनी है ये। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है इनके अंदर, और उड़ान भी माशाल्लाह बहुत है। और मैंने और किसी के पास तो इस वक्त तो बहुत ट्रेंड है इलाहाबाद के अंदर कासनी दुमों का। लोग जैसे एक वक्त पे लोग बेदाग सफ़ेद की तरफ भागे, फिर एक ट्रेंड आया लोग कलसिरों की तरफ भागे, अब लोग कासनी दुमों की तरफ भी भाग रहे हैं। बाकी ये तो हमारे पास लगभग मेरे ख़्याल में 30 सालों से होंगे, 30-35 साल से कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। वालिद साहब से कंफर्म करेंगे, हमारी उम्र से ज़्यादा है इनका इतिहास, ठीक है। और ये उनके ख़ुद के बनाए हुए कबूतर हैं, उन्होंने 1 कबूतर 2 कबूतर से बनाए ये कबूतर। तो माशाल्लाह जो भी देखता है उसको पसंद आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मैंने कुछ इधर उधर बोल दिया हो, तो भाई उसके लिए भी पहले से मैं माज़रत चाहता हूँ, ठीक है, आप लोगों से। और बहुत से लोगों ने वीडियो का मुझसे जो है दरकार करी है, तो मैं वीडियो के ही ज़रिए आपको बता दूँ, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। मेरे पास वक्त निकलेगा, मैं इंशाल्लाह आपको बना करके भेजूँगा, ठीक है। तो कई एक ऐसे भाई हैं हमारे, आप ये मत सोचिए आप अकेले हैं, कई लोगों ने मुझसे वीडियो को कहा है और मैंने किसी को नहीं भेजा है। और अब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम आपको लोगों को भेज देंगे वीडियो,
ठीक है, जो भी आप लोगों की डिमांड है मैं इंशाल्लाह उसको पूरी कर दूंगा, अगर होगी मेरे पास तो। ठीक है, तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। ये भी तंग हो रही है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।